लाइफ में कुछ भी चेंज हो रहा है, लाभ हो रहा है, बेटरमेंट हो रहा है, तो उसके पीछे अगर कोई एक सत्ता काम कर रही है तो वो तुम्हारे विश्वास की सत्ता काम कर रही है। इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जो उपाय या जो बात मैं कहूं, और यदि आप किसी अवस्था में हैं और 10 मिनट के लिए आप आंखें बंद करके बैठ जाएं, अपनी सारी की सारी चेतना अपनी श्वास पर कर लें, अपनी आती और जाती श्वासों को देखना शुरू कर दें, और उसके बाद यदि आप विचार करें कि मेरा ये प्रश्न है, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप उस प्रश्न के उत्तर को उपलब्ध हो जाएंगे। सारा का सारा कष्ट कोलाहल का है। जैसे ही आपके भीतर का कोलाहल शांत हुआ, आपके पास अपने प्रश्न का बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आंसर अवेलेबल होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का। तो विश्वास करो, तो पूरा विश्वास करो। एकलव्य ने विश्वास किया था, उसको उसके अभीष्ट की प्राप्ति हुई। एक अद्भुत एग्जाम्पल रहा ये। सौरभ, हो गए इधर सेटल हो गए? काफी कुछ 80-90% हो गया। अभी कार्टन के डब्बे पड़े हैं, पर काफी कुछ हो गया, अब सब चलने लग गया है। टाइम लगता है, इस बात में। आइए थोड़ा ध्यान का प्रयोग करेंगे। हमारे वो साधक जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल रहती है, पाचन की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए एक अक्षर का उच्चारण करेंगे। ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमारा चक्र है थर्ड, ये उसको बैलेंस करने का काम करता है। पहले कुछ क्षणों के लिए रिलैक्सिंग, और उसके बाद कुछ क्षणों के लिए रम अक्षर का उच्चारण, और उसके बाद कुछ क्षणों के लिए मौन। आइए सबसे पहले सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। नवमल्लिका के सानिध्य में कुछ क्षणों के लिए रिलैक्स करेंगे, और उसके बाद आनंदमयी के सानिध्य में रम अक्षर का उच्चारण करेंगे, और उसके उपरांत कुछ क्षणों के लिए मौन बैठेंगे। नवमल्लिका, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। गुरुजी 1 सेकेंड। निशा, आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लो। सुनीता बेटा अनम्यूट है, म्यूट है, अनम्यूट करो। निशा आप भी करो, रिंकी आप भी करो। सर मेरे को खांसी हो रही है, फिर सबको डिस्टर्ब होएगा। ठीक है बेटे। चंद्रकला जी आप भी अनम्यूट करें अपने आप को। सभी साधक रिलैक्स होके बैठ जाइए। एक गहरा श्वास लीजिए। अपने मन मस्तिष्क को शांत
होता हुआ पाएंगे आप। एक और गहरा श्वास लीजिए। आप सभी को अपने मन मस्तिष्क में शांति का अनुभव होगा और आप सभी का मन प्रसन्न और प्रफुल्लित होगा। आप सब अपने मन में कहिए, मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ या रही हूँ। एक गहरा श्वास लीजिए और अपनी आती जाती श्वासों पर को देखने की चेष्टा कीजिए। अब मैं शांत महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मन प्रफुल्लित है, मैं बहुत सुंदर हूँ। गहरा सांस लेते हुए हम सभी अपने आप से ये बातें करें कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अपनी आती जाती श्वासों को देखने की चेष्टा करें। अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट लेकर आइए और अपने आप से कहिए कि मैं खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम 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 अपनी चेतना को अपनी नाभि से लगभग 2 उंगल ऊपर रख के रम अक्षर का उच्चारण करेंगे राम राम और मौन के अवलंबन के फलस्वरूप जो एनर्जी सर्किल्स क्रिएट हुए हैं वो वापस आपके ऊपर बरस रहे हैं। उस ऊर्जा का अपने ऊपर बरसने के फलस्वरूप तन मन और ऊर्जा चक्रों पर होने वाले इफेक्ट्स को अनुभव में लेंगे। आपने नाभि के 2 उंगल ऊपर का एक ऊर्जा चक्र को बैलेंसिंग किया है। महसूस करेंगे नाभि के 2 उंगल ऊपर किसी तरह का कोई अनुभव है तो संज्ञान में लेंगे। सभी साधक अपनी उंगली की पोरवों को हिलाएंगे, हथेलियों को घर्षण करेंगे और अपने चेहरे पर, बदन पर
हल्का सा घुमा देंगे। मुस्कुराते हुए आंखें खोलिए और देखिए संसार कितना सुंदर है। बहुत बढ़िया। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर मैं कहना चाहती हूँ मेरे को ना काफी प्रेशर पड़ रहा था वहां पर ना, जब आपने बोला स्माइल के लिए, तब उस टाइम आपके आज्ञा चक्र पे दबाव था बहुत ज्यादा। हाँ सर, बहुत दर्द हो रहा था मेरे को वहां पे ना, जैसे आपने बोला फिंगर के 2 पॉइंट, क्योंकि सर मेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो रहती है बहुत ज्यादा। वो बात अलग है कि अब ये जो रूटीन करा है मैंने, उसके बाद से मेरे को मोशन वगैरह में प्रॉब्लम इतनी नहीं हो रही है, ठीक है मतलब, पर थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम तो रहती है। जब आपने बोला तब थोड़ा रिलैक्स होना शुरू हो गया था। जिनको भी गैस की प्रॉब्लम रहती है वो लोग दिन में 2 से 3 बार बेसन के पकौड़े खाएं, पूरी और खस्ता खाएं और फलों को हाथ ना लगाएं। याद रहेगा? नहीं रहेगा? अच्छा, तो दूसरी प्रोसेस बताता हूं, उसको याद रखने की कोशिश करना। जिनको भी गैस की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है वो खाने का शेड्यूल डिसाइड कर लें, उसके अकॉर्डिंगली भोजन लें, तला हुआ मिनिमाइज कर दें और फूड जितना इंटेक कर सकें उतना ज्यादा इंटेक करें। मेरे पास बहुत सारे साथियों की फीडबैक है कि जब से उन्होंने फल का प्रोसीजर शुरू किया है तो उस सिचुएशन में उनको गैस्ट्रिक ट्रबल, उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई है। यद्यपि कुछ साधकों ने मुझे ये भी बताया है कि फल खाने के फलस्वरूप उनको गैस्ट्रिक ट्रबल बढ़ गई है। ये हर व्यक्ति के अपने अपने शरीर का एक अपना मेटाबॉलिज्म होता है। तो जिन साधकों को फल खाने के बाद गैस्ट्रिक ट्रबल बढ़ गई है उनके लिए आज का ध्यान था, वो कृपया अपने रेगुलर ध्यान में रम अक्षर का उच्चारण करें और सुबह फल ना लें, हल्का भोजन ले लें, उसके बाद फल। बेसिकली डॉक्टर ऋचा शायद मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि भोजन के पाचन में जहां अनाज को करीब 6 घंटे लगते हैं आंतों में, वहीं फलों को 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो अनाज के ऊपर फल लेना जो है वो एक उल्टा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप कृपया फल पहले लें, लेकिन फिर भी यदि किसी को ऐसी कष्ट है तो वो थोड़ा सा सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। हर व्यक्ति का शरीर अलग है, हर व्यक्ति की जो प्रोसेस है, कैपेसिटी है, वो अलग है। अपने शरीर के अकॉर्डिंगली अपना शेड्यूल डिसाइड कर सकते हैं। रिंकी, जिसको भी पाचन की प्रॉब्लम है वो भाई 3 इंटेक पे विशेष ध्यान दे, 3 लिक्विड इंटेक्स, चाय, कॉफी, दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, इस पे विशेष ख्याल रखें इंटेक पे कि वो क्या इंटेक कर रहे हैं। और यदि आप लोग दूध पी रहे हैं तो कृपया उसको डाइल्यूट करके पीजिए। कोशिश करें काउ मिल्क मंगाने की और उसको आप डाइल्यूट करके पीजिए, ठीक है? और कुछ, और कोई साधन? मेरे को फ्रूट्स में ना सिट्रिक एसिड वाले जो फ्रूट्स थे वो सूट नहीं कर रहे थे, फिर मैंने वो नहीं लिए। सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स जनरली कम सूट करते हैं, तो वो देख के लेने चाहिए और उसकी क्वांटिटी कम लेनी चाहिए। और कोई साधक? गुरु जी प्रणाम। मुझे आपकी ना कल बड़ी याद आ गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने साल हो गए, आप सेशन जो ये सैटरडे संडे वाला है, इतने साल बाद जो है इतना मुझे गैप लग रहा था और मुझे आपको आप पे प्यार भी बहुत आ रहा है 2 दिन से। मैं आपके शॉर्ट वीडियोस देखता हूँ और पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये आप सबका प्रेम ही तो है जो इतनी शक्ति दे देता है।
मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मुझे इंटर्न आप लोगों से कितना प्रेम मिलता है, अनंत गुनाहों के बरसता है। मैं एक एक साधक की प्रतीक्षा करता रहता हूं, एक एक साधक की। मुझे ग्रुप पे ख्याल बना रहता है कि निशा ने मौन स्टार्ट किया था और लिखना भूल गई कि मौन ओवर कब हुआ। जो ख्याल बना रहता है। लेकिन जिस तरह से आप लोग मौन करते हो और आप लोग लगातार मौन की रिपोर्ट कर रहे हो, ये बहुत प्रसन्न कर देने वाला विषय है। मौन को जिस तरह से आप लोगों ने हाथों हाथ लिया, वो बिल्कुल अद्भुत है। फिर भी कुछ साधक जिनके मैसेज में मेन ग्रुप पे और अदर ग्रुप्स पे देखता हूं, जो रात को 10:30 पौने 11 बजे मौन स्टार्ट करते हैं, वो एक बार स्वयं को पूछें कि क्या उस समय उनके पास किसी से बात करने का ऑप्शन है। जो साधक सोते हुए मौन करते हैं, उनको नींद में जाने से कम आधा पौना घंटा पहले मौन स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जिस समय हम नींद की आगोश में जाएंगे और तब मौन स्टार्ट करेंगे, तो वो मौन कोई मौन नहीं है, वो एक दिखावटी मौन है, स्यूडो मौन है। हमें मौन वो करना होगा जिस मौन में हम वास्तव में मौन में उतर सकें। मैं कई साधकों की फीडबैक देखता हूं, रात को मौन में जाते हैं और सुबह मौन से उठ जाते हैं। वो इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें कि उन्होंने 6 घंटे का मौन किया है। नहीं, ये मौन आपका तब होगा जब आप संसार में डील कर रहे हैं। जब आप स्वयं से डील कर रहे हैं तब तो मौन उतरेगा, वो अगला कदम आएगा, बाद में आएगा। अभी संसार के तल पे हमें संसार के प्रति मौन बरतना है। जब संसार के प्रति मौन बरतते 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 हम भीतर में मौन उतरने लगेगा, तब अपने प्रति मौन उतरेगा। तब हम जब अकेले में भी बैठेंगे तब शांत रहेंगे, तब बोलने की इच्छा नहीं करेगी, तब हमें कोई दूसरा नहीं चाहिए। गीता में तो कृष्ण ने बोला ना अर्जुन को कि अर्जुन, जो ध्यानी व्यक्ति है वो अपने में इतना आनंदमग्न हो जाता है कि उसको आनंद के लिए तब वेदों की भी आवश्यकता नहीं रहती। कृष्ण ने वहां पे वेद तक पे द्वैत लगा दिया। हम शास्त्र पढ़ें, उसका मुख्य एक कारण आनंद। और आज जो आप शास्त्र पढ़ें, उसका एक मुख्य कारण है डर। तो पहले तो द्वैत की यात्रा होगी, लेकिन डर से आनंद की यात्रा। डर को निकालना और फिर फाइनली आनंद को भी छोड़ देना होगा, क्योंकि है तो वो भी बाहर की वस्तु। आनंद का कारण क्या बन रहा है? कारण यदि कोई बाहर की वस्तु है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। कब? जब आपके भीतर आपका अचल आनंद का स्रोत एक्टिवेट हो जाए। तो इसी प्रकार से मौन अभी द्वैत के आधार पर हम सीख रहे हैं, जहां पर आप सामने वाले के प्रति, संसार के प्रति मौन का अभ्यास कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे ये मौन आपका अपने प्रति हो जाएगा। तब आप महसूस करेंगे कि आप जो मौन कर रहे हैं उसमें अब आपको बोलने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि शब्द गिरने लगे। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? चंद्रकला जी, अनम्यूट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। हाँ जी। पूजा करते बैठे रहते हैं अपन, तो उस टाइम मौन रहा तो? जब आप पूजा करके बैठेंगे तो जो परिवार है उसको पता है कि आप
पूजा में बैठे हैं, कोई आपसे बात करने की चेष्टा नहीं करेगा जब तक इमरजेंसी नहीं। तो मौन तो हो गया आपका, लेकिन वहां पे आपका एक सहज मौन हो गया, मतलब कि वो किसी ने आपको डिस्टर्ब ही नहीं किया। मैं कहता हूं मौन वो हो जब आप पूरी तरह से संसार में, जैसे आप किचन में हैं, नाश्ता बन रहा है, व्यवहार से देखना, जेंट्स जा चुके हैं खा के, जेंट्स खा रहे हैं तब मौन मत करना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी जेंट्स चले गए, जैसे जेंट्स गए आपने बोला मैं 30 मिनट मौन में हूं, क्योंकि उस समय आपको सबसे अधिक बोलने की आवश्यकता पड़ेगी। आप महाराज को बोलोगे भैया ऐसे करो या ऐसे नहीं करो, है ना? सही है। तो मैं क्या बोलता हूं, आपको मौन करना होगा खुली आंखों के साथ, यानी कि जब आपको सामने बाहर की अवस्था पेनिट्रेट करे बोलने के लिए, और अब आप ना बोलें, क्योंकि आज का मौन सिर्फ और सिर्फ शट माउथ का मौन है, हमने माउथ को शट किया हुआ है। तो जब भी महाराज ज्यादा मिर्ची डाल देगा या नमक कम कर देगा और आप उसको बोल नहीं पाएंगी, अब आपको कम नमक का चीला खाना पड़ेगा। अच्छा। तो अब आपको पता लगेगा कि कम नमक का चीले की भी युक्ति मेरे पास है, मैं ऊपर से हल्का नमक डाल सकती हूँ। बोलने का वो समय चुने, मौन रहने का वो अवसर चुने जब बोलने के लिए स्कोप है। स्कोप है। लेकिन वो स्कोप विवाद का कारण नहीं बनना चाहिए। नहीं, सही है। अभी सुबह का टाइम है, हस्बैंड ने, लड़के ने, पोता पोती ने जाना है, और अभी आप मौन करोगे तो पंगा है। लेकिन जैसे ही ये अर्जेंट वाले काम निपटे, आ जाओ मौन पे। उसके बाद सेकंड फेज ऑफ वर्क स्टार्ट का 10 बजे, जब घर की वॉशिंग मशीन वगैरह की काम स्टार्ट हो जाते हैं, सफाई का काम शुरू, मौन कर लो आधा घंटा। आज सर्वेंट को काम करते हुए देखेंगे, ये एक साधना है बहुत गहरी। मूल रूप से हो ये रहा है कि जैसे आप स्वयं को देख रहे हैं, अपने ध्यान को देख रहे हैं, अपने एक्ट को देख रहे हैं, मौन की क्रिया में आप सामने वाले को देखते हैं। सामने वाले से मुक्त होने के लिए सामने वाले को जानना जरूरी है, सामने वाले को जानने के लिए अपने को जानना जरूरी है। आधा घंटा क्यों करना है मौन? आधा घंटा इसलिए करना है क्योंकि वो फीजिबल टाइम है। तो उस टाइम दिमाग में कुछ ना कुछ आता रहता है ना। आने दो, उसको आप कभी नहीं रोक सकते। दिमाग में उस समय अधिक विचार आएंगे, उसका कारण बताता हूं, उसका कारण बताता हूं। अभी तक तो आपने अपने माइंड को सप्रेस कर रखा है अपने एक्ट्स के द्वारा, क्योंकि ध्यान की सबसे खतरनाक विधि यही है कि अपने ध्यान, अपने विचार को देख लें। आप देखो आरती की कितनी बड़ी जिद थी, उसको जिद थी कि वो मेरे से ही बात करेगी तभी उसका पेट दर्द ठीक होगा। आरती ने ऐसे क्यों नहीं सोचा कि वो अपने से बात करेगी, वो 5 मिनट ध्यान करेगी, उसका पेट दर्द ठीक होगा? आप देखो हम विचारों से कितना जकड़े पड़े हैं, और कहीं मैंने फोन पे बात करा, उसकी पेट दर्द ठीक हो गया, अब उसके भीतर एक ग्रंथि बन गई कि सर क्या है, पेट दर्द की गोली। आप देखिए सिद्धांत कितने गलत जाते हैं पेट दर्द की गोली में। अब घर में दूसरे व्यक्ति को हुआ, अरे तेरे को दर्द है, मैं भी गोली देती हूँ। नहीं सर, ये तो बात है, आपसे बात करने के बाद मन हल्का हो जाता है, अच्छा लगता है। ये तो दोनों तत्वों का, चंद्रकला जी, दोनों तत्वों का अंतर महसूस करना। आपने मन की बात रखी, मन हल्का हो जाता है। मैं अभी तन की बात कर रहा था। आरती का उदाहरण तन का उदाहरण है, फिजिकल बॉडी का। मन हल्का होता है, ये बात मैं मानता हूं, क्योंकि हमारे भीतर जो बहुत सारे विचार हैं उनको विराम लग जाता है, या तो उनको निकलने का एक मार्ग मिल जाता है। लेकिन आरती का उदाहरण एक
तन का उदाहरण है, बॉडी का, वहां पे दर्द हो रहा है जिसको मापा जा सकता है। एक विचार से हम बंध गए। और चौथी बार जब किसी और के पेट में दर्द हुआ और गोली ने काम नहीं किया, तो अब आपका विश्वास हिलने लगेगा। कौन सा विश्वास? जो आपने खुद बनाया जबरदस्ती। लेकिन जब आप मौन से चलेंगे, उस समय विचारों की इतनी झड़ी आपके भीतर आएगी कि आप परेशान हो जाएंगे। वो साधक जो मौन कर रहे हैं, उनको विचारों की झड़ी नहीं आ रही है, वो विचारों की झड़ी को आने दें। उन्होंने अपने विचारों को बहुत मजबूती से रोक के रखा हुआ है। पहले जब कोई विचार आएगा तो आप उस विचार को एक्सप्रेस करके एग्जिट का मार्ग दे देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसको बेहोशी का व्यवहार कहते हैं, हम बेहोशी से व्यवहार करते हैं। लेकिन मौन में जब विचार आएगा तो अब करेंगे क्या? हस्बैंड पे गुस्सा आया, मौन का कोई फंडा नहीं है, दो बात कही, बात खत्म होगी, पता भी नहीं चला। या तो स्पाउस हस्बैंड को गुस्सा है, उसने पत्नी को कह दी, लेकिन अभी आप मौन में हैं और अब कोई पीछे से विचार आपको छेड़ जाए तो अब उसका एग्जिट प्रोसेस बंद है मुंह से, अब आपको विचार दिखाई देगा। इसलिए मौन के समय अधिक विचार आते हैं। विचार तो उतने ही आते हैं, विचार दिखाई अधिक देते हैं, क्योंकि अब आप विचारों को देखने में तत्पर हैं। हैरान कर देने वाले विचार आएंगे। ये सारे विचार वो हैं जो हमारी बहुत सारी इनकम्प्लीट इच्छाएं भीतर भरी पड़ी हैं। क्रांतिकारी अनुभव, क्रांतिकारी प्रयोग हैं। तो एक बार जब आपको समझ आए कि इस तरह से मेरे को विचार देख रही हूं या विचार देख रहा हूं, उनको आराम से देखें और कभी भी अनीज हो तो ग्रुप पे डालिए। हमने बहुत अच्छा प्रयोग किया निशा की बेटी के साथ। उसको विचार था कि मैं पेपर में जाऊंगी तो एंजाइटी हो जाएगी, सिर्फ विचार था और कुछ भी नहीं था। तो हमने उस एक विचार को एक दूसरे विचार से काट दिया। तो यहाँ पे हमने एज ए टूल प्रयोग किया उस लड़की की मदर को, निशा को मैंने हथियार औजार बनाया। और मैंने निशा का फोन था मेरे पास, मैंने उसको बात की, मैंने उसको एक युक्ति दी कि बेटा आप ऐसे कोशिश करके देखो। उसने वो कोशिश की और वो प्रयोग पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। उसका कोई हाथ नहीं कांपा, कोई नहीं कांपा। अभी हमें विचारों में ही डील करना होगा। तो चंद्रकला जी, जब भी आपको लगे कि अधिक विचार आ रहे हैं तो कृपया उनको आने दीजिए। ये आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी होगी। हर व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कुछ करके चलता है, वो उसके भीतर सारा का सारा रिकॉर्ड है, डाटा। हम तो बात करते हैं जन्मों जन्मों की और जन्मों के डाटा निकाल के लाते हैं। उन विचारों का क्या करोगे? वो विचार आपके सामने आएंगे जब आप मौन हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं आप सभी साधक दिन में 1 से अधिक बार मौन का अवलंबन करें। 1 से अधिक बार करें मौन। और अभी तो मैंने मौन में कहा है कि आप लोग कुछ करो, फिर तो हम मौन में अक्रिया करेंगे। आधा घंटे आंखें खोल के खाली बैठ जाओ, इससे बड़ी जेल नहीं होगी कोई। और यदि आपके सिर में खा जाए और हाथ उठे खुजाने के लिए, तो अपने हाथ को देखो कि मेरा हाथ गया। आपकी नॉलेज में आपका हाथ जाना चाहिए। यदि मेरे यहाँ खा जाए और मैं खुजा रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा हाथ उठा है और यहां मैं खुजा रहा हूं। हमारे जीवित होने का एकमात्र
प्रूफ और एक्सपीरियंस यही है कि मेरा शरीर क्या कर रहा है उसकी मुझे पूरी प्रकार से जानकारी होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड मशीन, जीवन और यंत्र के बीच का अंतर। काम तो रोबोट भी करता है, यंत्र है, मशीन है, काम आप भी करते हो। रोबोट शायद आपसे बेहतर काम कर ले, रोबोट आपसे बेहतर काम करने में सक्षम है, लेकिन रोबोट को अनुभव नहीं है। आपको अनुभव आता है। रोबोट को जो डिजाइन दिया गया ऐसे मूवमेंट का वैसे चल रहा है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। यदि आपको नहीं पता कि आपका हाथ का मूवमेंट ऐसा क्यों है, कब हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, तो आप जीव नहीं है, आप एक मशीन है। और इस ग्राउंड पे मैं देखता हूं तो हर व्यक्ति मशीन है, सिर्फ यू पीपल आर वर्किंग लाइक ए मशीन, लाइक ए रोबोट। और लोग इस चीज को अपने मुंह से कन्फेस करते हैं। हत्या के दोषी में से मैक्सिमम लोगों ने बोला हमें नहीं पता हमसे अपराध कैसे हो गया, हम अपने आपे में नहीं थे। जितने भी अपराधी आपको मिलेंगे वो सब एक चीज कन्फेस करेंगे, हमें नहीं पता उस समय हमें क्या हो गया था। उस समय आपको क्या हो गया था ये हम बताते हैं। उस समय आप मशीन बन गए थे। मशीन यानी जड़वत हो गए थे। आपके शरीर को आपने मशीन में परिवर्तित कर दिया, लेकिन आपका शरीर एक मशीन बनने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, क्योंकि उसमें संवेदना है। मौन आपको बताएगा कि जब आप खाली बैठे हैं, जब आप किसी विचार के प्रति रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप जागृत होकर करें। अब आप एक जीवन है। अपने जीवित होने की अवस्था का सम्मान करना सीखिए। अपने जीवन को यंत्र मत बनाएं। आप अपने जीवन को जाने, अपनी जीवित अवस्था को जाने, इसकी ओर एक कदम है मौन। तो दिन में कई बार कीजिए, जब भी अवसर लग जाए कम से कम आधा घंटे कीजिए। और वो साधक जो रात को सोते हुए मौन कर रहे हैं, वो कृपया सोने से कम आधा घंटा पहले मौन स्टार्ट करें। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? सहज। गुरुजी, मुझे लगता था कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, तो आज साधना के दौरान मैंने महसूस किया मुझे वैसे फिजिकली किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन आई एम अफ्रेड ऑफ माई इमोशंस। वेरी गुड। आई एम अफ्रेड ऑफ माई। किसी और को भी ऐसा लगता है? किसी और में हिम्मत है ऐसा कह देने की? लगता है किसी को तो कृपया हैंड रेस करके या बोल के बताएं। क्या बोला सहज ने, स्वरूपा जी ने? अफ्रेड ऑफ इमोशंस। अच्छा, किसी को नहीं लगता ऐसा? गुरुजी प्रणाम गुरुजी। मुझे इमोशन से डर नहीं लगता, लेकिन आई एम अफ्रेड समटाइम्स ऑफ मतलब माई अनप्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब आज मैं ऐसा सोच रही होती हूँ कि ऐसा मैं करूंगी, ऐसा नहीं करूंगी, ये मैं करूंगी, और कल मैं इमोशनली उसका बिल्कुल उल्टा कर रही होती हूँ। तो मुझे इस तरह से अपने से डर लगता है। बहुत बढ़िया। और कोई साधक want to add? मुझे अपने इमोशन से डर लगता है। हमने एक बार कोशिश की ना आपको ले जाने की, या 2 बार PLR में? एक बार गुरुजी।
हमने एक बार सहज को ले जाने की कोशिश की और उसके बाद मैंने सहज को बोला कि सहज इनफैक्ट ये पहुंची और इन्होंने बैक गियर मारा ही मुझे। फिर मैंने सहज को बोला कि सहज, मुझे ऐसा लगता है आपके साथ कि आप किसी हल पे पहुंचने से पहले बैक गियर मारने की टेंडेंसी है, हल से डर लगता है आपको। इन्होंने कहा हाँ कुछ ऐसा ही है। डॉक्टर ऋचा की बात करें, डॉक्टर ऋचा की जब मैंने पहली बार हॉरोस्कोप देखी तो मैंने इनको बोला कि जो बेस्ट क्वालिटी है आपके भीतर वह है आपकी प्लानिंग पावर। और इनके पतिदेव ने उस समय बहुत बढ़िया गर्दन हिला के बोला कि हाँ गुरुजी, ये बात मैं एग्री करता हूँ। उन्होंने कुछ अपने विदेश दौरे संबंधी और कुछ घर के संबंधी मुझे अनुभव भी चर्चा मिली है, जहां पर उनकी वो प्लानिंग क्षमता को हम समझ पाए बेहतर तरह से। अब आप एक चीज देखो, जैसे डॉक्टर ऋचा है, इनको प्रकृति ने जो, कुदरत ने जो एक गिफ्ट दिया है वो गिफ्ट है इनका प्लानिंग पावर। और ये क्या बोल रही थी अभी कि मैं क्या करती हूँ, आज सोचती हूँ कल करती हूँ, गलत हो गया, कुछ इस तरह का ये बोल रही थी। ये कॉन्ट्राडिक्शन कहां से आ गया? ये जो बोल रही है वो भी सत्य है, हमने जो हॉरोस्कोप से देखा वो भी सत्य है, क्योंकि उसके प्रूफ भी उनके फैमिली मेंबर्स से मिले। ये कॉन्ट्राडिक्शन आया हमारे गलत जीवन जीने के तरीके से। जीवन जीना विचार के आधार पे, भावना के आधार पे। ये हमारा वो कर्म है जो हमने इस जन्म में किया है और हमने अपने प्लैनेट्स को खराब किया है। अगर आज डॉक्टर ऋचा 40, 42, 45 साल की हैं तो आप इस चीज को समझना कि हॉरोस्कोप रिजल्ट्स क्यों नहीं देती। तो जब इनका जन्म हुआ ठीक उस समय एक प्लैनेटरी सिचुएशन थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने पिछले, अगर इनकी आयु मान लो 42 साल, इन्होंने पिछले 42 साल में कुछ कर्म किए हैं। उस कर्म के अकॉर्डिंगली कुछ गड़बड़ हुआ है प्लैनेट्स की रिजल्ट गिविंग कैपेसिटी पे। कई बार ऐसे करके हम अच्छे प्लैनेट्स को खराब, खराब प्लैनेट्स को अच्छा कर लेते हैं और रिजल्ट्स चेंज होते हैं। आप देखिए, जिसका प्रॉमिस ये है कि ये एक अच्छा प्लानर है और वो कहता है कि मैं आज कुछ सोचूं कल कुछ करूं, वो मेरा थोड़ा हेवायर सिस्टम है, यानी कि कहीं ना कहीं आपने अपने पे ध्यान दिया ही नहीं। जीवन में साधना शून्य रहे, फोकस नहीं किया आपने। सहज जब ये कहती है आई एम अफ्रेड ऑफ माई इमोशन, ये कहने के लिए बहुत बड़ा साहस है। मेरे ख्याल से हम सब, कोई एक भी पर्सन नहीं होगा जो इस बात को कह सके कि आई एम अफ्रेड ऑफ माई इमोशंस, जबकि हर कोई डरा हुआ है। अगर उसमें सिर्फ कोई ऐड कर पाया तो ऋचा, बाकी कोई नहीं कह पाया हाँ हम भी अपने इमोशन से डरे हुए। ये एक निडरतापूर्ण स्वीकारोक्ति है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा ये। यानी कि यदि सहज कहती है कि मैं अपने इमोशन से डरी हुई हूं, तो उसने अपने इमोशंस और उनके होने वाले प्रभावों को देखा है, उसने उनको अनुभव में लिया है। और मैंने सहज की एक आदत नोट करी है, मैंने सहज की एक आदत नोट करी है, ये अपने शब्दों से पीछे नहीं हटती। ये इस मामले में बहुत धनी है गले की या शब्दों से पीछे नहीं हटती। तो अगर सहज कह रही है तो उन्होंने इस चीज को अच्छा गहराई से अनुभव में लिया होगा। मौन आपको आपके दर्शन कराता है। अब जब आपको पता लग गया कि डर का कारण मेरे अपने ही भाव हैं, तो सहज ये भी ख्याल रखना कि यही वो क्षण है कि जब आपने अपने इमोशंस और डर की युति को इसके पीक पे, चरम पर देख लिया है। आज के बाद ये युति कमजोर पड़ेगी और डाउन जाएगी। देखना आपको पड़ेगा,
साधना आपको करनी पड़ेगी और ये चीजें आपके सामने अनफोल्ड होती जाएंगी। जो जो अवस्था, जो जो कष्ट आपके सामने अनवेल होते जाएंगे, आप स्लोली ग्रेजुअली फील करेंगे कि वो कष्ट अब गिरने लगे हैं। यही तो ईश्वरत्व है। हमने हमेशा ये जाना कि हम जब भी ईश्वर के सामने होंगे हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। सन्मुख होई जीव मही जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तभी। मैंने बोला बसंत, कि जब भी जीव मेरे सामने होगा उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं भी तो वो ईश्वर का अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज अमल सकल सुख राशि। मैं भी तो वही हूं। तो उस अवस्था में जब मैं अपनी इन अवस्थाओं को देखूंगा तो क्या वो नष्ट नहीं होंगी? वो पूरी तरह से नष्ट होंगी। आने वाले समय में आप महसूस करोगे कि जो फियर फैक्टर है इमोशंस का, उसमें चेंजेस आने शुरू हो गए। कारण कुछ भी बन सकता है, कारण कुछ भी बनेगा, चाहे वो मौन बने, ध्यान बने, काउंसलिंग बने, कुछ भी बने, लेकिन अब वो गिरना तय। और सभी साथियों को यहाँ पे सीख लेने जैसा है कि जितना अधिक आप बह सकोगे उतना सुलभ हो, उतना सुलभ हो। ठीक है? और कोई साधक? ठीक है। गुरुजी, मेरे ये बात बहुत ज्यादा समझ नहीं आई कि इमोशन मतलब हम सबको ये देखने की जरूरत है। जैसे मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा ये चीज समझ नहीं आई कि किस तरीके से देखना और हमें डरना है। जैसे अभी मैंने बहुत सोचने की कोशिश की तो मुझे लगा कि बच्चों से रिलेटेड कोई खराब चीज होगी तो मुझे बहुत घबराहट हो जाए या परेशानी हो जाए। इसके अलावा कुछ भी मुझे समझ नहीं आता। मेरे साथ कुछ हो, कुछ ना हो, किसी के साथ कुछ हो, तो मुझे बहुत इमोशंस में बह नहीं पाता। सबसे पहले तो हमें डरना नहीं है, हमें देखना है। ठीक है? हर व्यक्ति के अलग अलग तल पे अलग अलग इमोशंस होते हैं जिससे वो डरते हैं, स्केर्ड ऑफ होते हैं। आपके केस में वो संतान के प्रति हो सकता है, किसी के भी प्रति हो सकता है। हमारे जीवन के इतने सारे एंगल हैं और हम इतने एंगल्स में डील करते हैं। हर व्यक्ति के एक से अधिक या तो फिर मल्टी एंगल्स इमोशनली डैमेज होते हैं। आप ख्याल करके देखना, चलते हुए दिनचर्या में 2-4 दिन ख्याल करके देखना, जहां जिस बिंदु पर आपका ख्याल बार बार जाए उस पर ध्यान करके देखना। किसी का परिवार पे जा सकता है, किसी का शरीर पे जा सकता है, किसी का संतान पे जाएगा, अनमैरिड का विवाह पे जा सकता है, किसी का स्वास्थ्य पे जा सकता है, किसी का मनी पे जा सकता है, किसी का फेम पे जा सकता है। ख्याल करके देखना और फिर उस बिंदु को देखना कि वहां पे ख्याल जाने का कारण क्या है। आपको पता है डॉक्टर साहब कि हम अपना जीवन का महत्वपूर्ण समय अपने डर के इर्द गिर्द बिताते हैं। हमारा लाइफ लव ओरिएंटेड, प्रेम ओरिएंटेड ना होके फियर ओरिएंटेड होता है। मैं किसी के घर जाता हूं और मैं देखता हूं दुनिया भर के ईश्वरीय चित्र लगे हैं, तो दो चीजें मुझे समझ आती हैं। या तो ये बंदा जीवन में डरा हुआ है, इसलिए उसने ईश्वर को सपोर्ट लिया है चारों तरफ से,
या तो यदि महंगे चित्र हैं तो ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, महंगे चित्रों के माध्यम से अपनी रिचनेस को एग्जिबिट कर रहा है। आप किसी पर्सन के पास जाओ, बहुत अधिक पूजा पाठी मिलेंगे, बहुत अधिक ईश्वरीय चित्र मिलेंगे, डरा हुआ व्यक्ति है, डरी हुई पर्सनैलिटी है। ऐसे धीरे धीरे हमें हमारे डरों को खोज निकालना होगा, मार के नहीं भगाना होगा, सिर्फ खोज निकालना होगा। क्योंकि जैसे ही आप उस डर को खोज के निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिर खत्म तो होने ही वाला है, वो बाकी प्रोसेस ऑटोमेशन में करेंगे ईश्वर। ये पॉसिबल है कि एक व्यक्ति के लाइफ में डर के एवेन्यूज और कारण ज्यादा हो, एक के में कम हो, ये पॉसिबल। लेकिन हम फियर की ओरिएंटेशन पे अपना जीवन जीते हैं, इस ओरिएंटेशन को चेंज करके लव ओरिएंटेशन पे लाते। तो प्रेम किससे किया जाए? मैं सिखाता हूं कि स्वयं से प्रेम करो, अपने से प्रेम करो। आपको अपने से प्रेम करना आना चाहिए। हम जब स्वयं को प्रेम करते हैं तो हम धीरे धीरे सबको प्रेम करने लगते हैं। हम जब स्वयं को प्रेम करते हैं और हमें अपने डर का पता लगता है, ठीक उस सिचुएशन में कोई व्यक्ति आपके सामने आते हैं और उसके डर का आपको सिर्फ उसको देखने मात्र से पता लग जाता है, क्योंकि आपको उसका अनुभव आ चुका है। यदि आप अपने डर को देखने में सक्षम हो तो आप सामने वाले के डर को भी देखने में सक्षम हैं। अपने डर को खोजो। मैंने तो निशा के डर को 2 साल पहले देखा था, लेकिन तब अवस्था नहीं थी कह देनी। आज अवस्था है तो मैं पिछले 1.5-2 महीने से भरपूर प्रयोग कर रहा हूँ निशा के साथ और हमें रिजल्ट्स आ गए। ठीक है सर, मेरे को कहना है इससे रिलेटेड कुछ। टाइम ओवर हो रहा है सर बस बोलिए। 1 मिनट। सर जैसे आपने बोला ना डर वाली बात, सर वो बिल्कुल सही है। पहले जब मैं आपके पास आई थी तो मुझे फ्यूचर को लेके कितना डर लग रहा था, हमारा क्या होएगा। लेकिन सर सच में इसमें ओवरकम हुआ है और मैं मतलब अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं अपनी कंपनी एंजॉय कर रही इस टाइम। हाँ, आपको अनन्या का बहुत डर था, रिश्तेदारों का बहुत डर था इनको। और फिर वो क्षण भी आया कि जब इन्होंने वो फैमिली मैरिज को हद से ज्यादा एंजॉय किया और लोगों ने इनको कमेंट भी किया, लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड लुकिंग सो कंफर्टेबल। वो क्षण भी आया। तो इसमें उन्होंने, रिंकी गुप्ता ने किसी को चेंज नहीं किया था, किसी समाज को, रिश्तेदार को, परिवार को चेंज नहीं किया था। रिंकी की खूबी ये रही कि इसने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम किया, अपने ऊपर इन्होंने काम किया। हमारी प्रॉब्लम है हम दूसरों के ऊपर काम करने लगते हैं, हम दूसरों को बताने लगते हैं। दूसरों को नहीं बताना, अपने ऊपर काम करना। पर प्रेम में अपना ध्यान नहीं रहता इतना, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब चाह के भी उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, याद ही नहीं आता, ऐसा लगता है। मतलब यही एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर मतलब प्रेम में बहते ही चले जाते हैं, ऐसा कुछ। चंचल जी, प्रेम सामने वाले से घट रहा है, प्रेम मतलब स्वयं प्रेम तो से घट प्रेम रहा ही है, है। सामने आमने कुछ बताता ऐसा हूँ, कुछ वो नहीं बताता रहता। मतलब ऐसा बताता हूँ। ठीक है, प्रेम तो प्रेम ही है, कोई भी आ जाए तो लगता है ठीक है। आपका कहना है कि ध्यान नहीं रहता अपना, बताता हूँ। मतलब खुद खुद पे इतना ज्यादा तो नहीं जाता, मतलब ऐसे कह रही हूँ। नहीं, मैं समझता हूँ, मैं बताता हूँ। प्रेम सामने वाले से घट रहा है, प्रेम स्वयं से घट रहा है। लेकिन जब प्रेम स्वयं से घटेगा और अवस्था ये होगी कि अपना ही ख्याल नहीं रहेगा, तो इसमें 2 स्थिति घटेंगी। एक, आप बेहोश हैं, एक आप जागृत हैं। ठीक उस समय जब आप बेहोश हैं तो आपको जाग जाने की अवस्था है, प्रेम की ओवरडोज हो रही है, आप गलत चल रहे हो। ठीक उस समय जब अपने से इतना प्रेम घट रहा है कि आपको अपनी ही सुधि नहीं है,
ठीक इससे पहले ईश्वर आपके पास सेवक भेजे, इससे पहले टेक केयर ऑफ यू, सेवक भेज देगा। हाँ, मतलब ईश्वर अपने इंडिकेशन से बता देंगे, इंडिकेशन मतलब नहीं, नो एक नो अंदर से इतना विश्वास है कि मुझे, मतलब हम ठीक रहे, चंचल जी, मतलब मैं हमें ठीक ही हूँ, विश्वास को ठीक ही पकड़ने के, रहूंगी, ठीक ही हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, गलत जा रहे हो। हमें विश्वास नहीं, को जोर से पकड़ लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पकड़ नहीं रही हूँ, वो ऐसे ही चलता ही आप जा रहा है, वैसे ऐसे करते हो नहीं क्या? रहता। आपको एक मिनट, या शोर जिसके यहाँ से आ रहा है ना, आप लोग आप इस बात को समझें कि आपके भीतर प्रेम है और शरीर की सूझी नहीं है, तो शरीर का क्या होगा? हाँ, ये जब से आप कहने लगे तब से मैं ध्यान देने लगी। मैं आपको, ये बेहोशी थी, मैं आपको बोलता नहीं क्योंकि आपकी सच बेहोशी में बहुत मैं तब गहरी से थी। सच में मैं तब से ध्यान, मैंने आपको एग्री किया था कि अरे भाई हाँ, पता नहीं, जब आप कहते थे अपने पे तो मेरे को हंसी सी आ जाती थी एकदम। आपकी बेहोशी कितनी गहरी थी और पद्मा जी की बेहोशी कितनी गहरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आपको गहरा प्रेम घटेगा जिसमें आपको अपनी सुधि भूल जाएगी, ठीक उससे पहले फिजिकल ग्राउंड पे ईश्वर आपके लिए सहायता भेज देंगे। हाँ, मतलब वो तो बहुत रहे यानी हैं, कि, बहुत रहे। एक मिनट सुनो आप, यानी कि क्या होगा, क्या कि प्रेम तो घट रहा है, लेकिन प्रेम के लिए आवश्यक क्या है? शरीर। अगर हम बॉडी लेस हो जाएंगे हाँ, ठीक है। तो फिर तो हम उस समय तो प्योर सोल फॉर्म में हैं। ये सारे अनुभव तो शरीर के तल से होके गुजरेंगे। और यदि प्रेम में आप शरीर का ख्याल नहीं करेंगी, मेरी बात सुनने की कोशिश करें 2 मिनट, प्रेम में यदि आप शरीर का ख्याल नहीं करेंगी तो शरीर को चोट लग सकती है, बॉडी का अनीज हो सकती है, बॉडी हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। भोजन नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? अगर ये अवस्था आएगी, हम बस इसके उदाहरण है, अनुभव है। मां आनंदमयी, मां आनंदमयी को जब योगानंद जी ने कहा कि आप अमेरिका आइए तो उनके शिष्यों में हलचल मच गई। क्यों? क्योंकि मां आनंदमयी अपने दैनिक कार्य के लिए औरों पर आश्रित थी। किस आधार पे? कि उनको पता ही नहीं होता था कि भोजन कैसे किया जाता है, वो खाना भूल जाए। तो एक साधक, उनका प्रेमी, उनके मुंह तक भोजन लाता था, कहता मां भोजन ले लो, तो वो खा लेती। ये फिजिकल का फिजिकल तल है। इस फिजिकल का एक आध्यात्मिक तल भी होगा, सॉफ्ट तल भी होगा, जहां पर सिर्फ प्रकाश आपकी शरीर की व्यवस्थाओं की पूर्ति करेगा। यदि आप शरीर के तल पे उस लेवल तक पहुंच चुके हो जहां प्रकाश आपके शरीर की जरूरतों को पूरा करे, तो वह प्रेम की एक और अत्यंत गहरी अवस्था हो गई। हमारे साधक हैं मुजफ्फरनगर से एकांश कुच्छल और अमर मित्तल, और हमारी साधिका आती है यहाँ पे नुपुर कुच्छल। 4 साल 5 साल पुरानी बात है, 5-6 साल हुए होंगे। हमारा कार्यक्रम बना शाकुंभरी देवी जाने का, वो लोग मुझे ले गए। मुझे भी नहीं पता था भविष्य में क्या होगा। शाकुंभरी देवी से 30 किलोमीटर पहले मेरे ध्यान उतर गया। चेतना पूरी, शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं। तो जितना हमारा विजिट रहा 2 घंटे का, एकांश कुच्छल और अमर मित्तल ने मुझे लगभग कंधों पर उठाए रखा, क्योंकि उस समय मेरी ध्यान की उतनी संतुलित अवस्था नहीं थी कि मैं शरीर को पूरा संभाल सकूं। तब शरीर मुझसे असंतुलित हो जाया करता था, आज ऐसा नहीं है। तो जो सीढ़ी चढ़ने का क्रम आए, तो सीढ़ी कैसे चढ़ाई जाए, तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे पैरों को सिर्फ, क्योंकि उससे पहले भैरव देव पे मुझे वो अनुभव आ गया था, क्योंकि भैरव देव से जब एग्जिट कर रहे थे तो 2 सीढ़ी की अड़चन थी और मेरे पैर नहीं उठते थे। तो मैंने उनको बोला आप पैर उठा के रखो, तो मेरे पैर ऑटोमेशन में गति करने लगे। वो अनुभव काम आया जब हम दरबार पहुंचे, वहां पे सीढ़ियां चढ़नी थी, क्योंकि हमें पुलिस व्यवस्था ने एक बाईपास रूट दिया था भीड़ से हटा के। मैंने उनको बोला आप मेरे 2 पैर चढ़वा दो, फिर मेरे पैरों को सीख जाएंगे कैसे, फिर वैसे चलते रहेंगे। लेकिन जब सीढ़ी खत्म हो जाएगी तो उनको रोकने का ऑर्डर दे देना। कहने का आशय ये
कि यदि कोई ऐसी अवस्था घटेगी तो प्रकृति आपके लिए पहले सुरक्षा की व्यवस्था करेगी शरीर के लिए। मैं हमेशा मानता हूं कि भोजन तो चाहिए ही चाहिए, कम या ज्यादा। तो हर वो साधक जो प्रेम में आया उसने शरीर की सुधि नहीं बिसराई, शरीर की सुधि रही। तो प्रेम को संतुलन से देखने की आवश्यकता है। ये पीएस करके कौन है मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, आपने मैसेज भी लिखा है। हम अपने डर या भय को जानते हैं, देख लेते हैं, फिर भी भय बना रहे, तब क्या करें? आप है कौन? पहले तो आप अपने दर्शन दीजिए, फिर मैं आपका जवाब देता हूँ। राम सर, प्रियंका बोल रही हूँ सर मैं। प्रियंका कानपुर से। प्रियंका बेटे, ये एक काल्पनिक प्रश्न है, ये अनुभव का प्रश्न नहीं है। आपने अपने डर और भय को नहीं जाना, क्योंकि जिस क्षण आप डर या भय को जान लोगे वो उसी क्षण गिरना शुरू हो जाएगा। मैंने अभी सहज स्वरूपा से चर्चा करी है इस बारे में कि सहज आज के बाद आपका जो ये भय विद रेस्पेक्ट टू इमोशन है, ये बैक गियर शुरू हो चुका है इसका, क्योंकि आपने उसको देख लिया है। यदि आपको लगता है कि भय बना रहे तो आप किसी कल्पना में जी रही हैं, इमेजिनेशन में जी रही है, आप सत्य से दूर हैं, आपने भय को नहीं देखा है। ऐसा संभव ही नहीं है कि आप अपने भीतर के उपजते डर और भय को देख लें और उसके बाद उसका पतन ना हो। इसका सबसे श्रेष्ठ और ताजा उदाहरण निशा गुप्ता है हमारे बीच में आज। मैंने निशा को बोला था एक दिन कि निशा, आपके बच्चे में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं देखता हूं कि वो आपके द्वारा दी गई है। निशा, याद है मैंने बोला था? आपकी द्वारा ट्रांसफर्ड है ये। और उस अवस्था में मैंने सारे प्रयोग निशा के साथ किए। निशा तैयार थी प्रयोग करने के। हमने देखा उसके बच्चे में परिवर्तन आया। उसके लिए कोई मंत्र जाप नहीं था, कोई गोली नहीं थी। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि डर फिर भी बना हुआ है, तब क्या करें? तब आप साधना करो। और आप हमारे वो अद्भुत साधक हैं जो कंसिस्टेंट भी हैं और एब्सेंट भी हैं। पहचानते हो ना आप लोग कानपुर वाली प्रियंका को? ये कंसिस्टेंट है, ये सालों से जुड़ी हुई हैं। सर अलाउ मी टू लीव। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ये कंसिस्टेंट भी हैं। खुश हो वंदना जी। और ये साथ में एब्सेंट भी है। आपको साधना करनी होगी और साधना करके आपको अनुभव ग्रुप पे डालने होंगे। उसके बिना बात नहीं बनी, उसके बिना बात नहीं बनी। यहां प्रभु से मिलना हो तो पर्दे सभी गिराना चाहिए, है ना? आवाज यही भजन। यहाँ मौज ही पाना जी, सतगुरु का भी नगर है। यहाँ मौज ही पाना जी, अंत करन तक मनवा भीगे। चुनर बिना ही फागुन जी, अंत करन तक मनवा भीगे। चुनर बिना ही फागुन जी, सावन बिना भवन सब भीगे। हो गया रूप सुहावन जी, सतगुरु का ये प्रेम नगर है। यहाँ दुई की सुई नहीं चुभती,
घुले बताशा पानी में, पहने ताज फकीर डोलते, मौला की रजधानी में। यहाँ तैरे नाव में नदिया, सागर सीप समाना जी। सतगुरु का ये प्रेम नगर है, ना झंझट कोई जात पात का, ना मजहब की चर्चा जी। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का प्याला जी। यहाँ प्रभु से मिलना हो तो, पर्दे सभी गिराना जी। सतगुरु का ये प्रेम नगर है। मुक्ति की शक्ति मिलती इस पथ पर आ मिट जाने में। मजा कहाँ वह जीने में जो, मजा यहाँ मुड़ जाने में। मन की मौत यहाँ हो जाती, अक्षय आनंद पाना जी। सतगुरु का ये प्रेम नगर है, यहाँ मौज ही पाना जी। अंत करन तक मनवा भीगे, चुनर बिना ही फागुन जी। सावन बिना भवन सब भीगे, हो गया रूप सुहावन जी। सतगुरु का ये प्रेम नगर है। ठीक है, बहुत कल अच्छा है मिलेंगे, गुरुजी। कल मिलेंगे। हो गए गुरुजी, बहुत सुंदर। प्रेम धन्यवाद। नगर, प्रेम नगर, प्रेम प्रेम नगर नगर। में हो गए। प्रेम नगर, ठीक है। प्रेम नगर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबने इतना सुंदर समय निकाला, बहुत धन्यवाद मल्लिका का, धन्यवाद आनंदनी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी। जय माता जी। जय प्रणाम माता दी गुरुजी। सभी को।